Hello Bacho, we have given a question, so let's read it and try to find its answer. So question says, a point P moves in counterclockwise direction on a circular path as shown in the figure. The movement of P is such that it sweeps out a length s equals to tq plus 5, where s is in meters and t is in seconds. The radius of the path is 20 meter. The acceleration of p when t equals to 2 is nearby. ओके, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, पॉइंट पी, जो कि सर्कुलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर ये मूव कर रहा है तो हमें बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा एट टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो सबसे पहले इसके की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट, राइट, यहाँ पर हम यूज करेंगे, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, राइट, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हमारे पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। दूसरा हमारे पास हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट। ये हमारे पास की कॉन्सेप्ट हो गया। तो सबसे पहले हमें दे रखा है इसके पास लेंथ दे रखा है, ठीक है, एस, तो एस इज इक्वल्स टू टी क्यू प्लस 5, राइट। अब हमें पता है अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, राइट। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू, टी क्यू को डिफ्रेंशिएट करें तो आ जाएगा 3t², 5 कांस्टेंट है तो 0, राइट। अब हमें पता है डी एस बाई डी टी क्या होता है, ये होता है हमारे पास वेलोसिटी, राइट, ये हमारे पास हो गया वेलोसिटी। ओके, तो हमें वेलोसिटी पता चल गया, तो ये हमारे पास वेलोसिटी हो गया कितना, v इज इक्वल्स टू 3t², राइट। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है, राइट। इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको फिर से अगर डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास आ जाएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3t² को डिफ्रेंशिएट करें आ जाएगा हमारे पास 6t, राइट। अब डी वी बाई डी टी क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ओके। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया, 6t, राइट। अब हमारे पास नेट एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए टेंजेंशियल का स्क्वायर, ठीक है, ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए सेंट्रीपिटल मान लेते हैं इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालेंगे, हमें एट टाइम टी इक्वल्स टू 2 पर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वेलोसिटी के फॉर्म में अगर हम टी की जगह 2 रख दें तो हमारे पास वेलोसिटी कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू टू टू ज़ा 4, 4 3 12 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को पुट करेंगे यहाँ पर, तो 12 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस हमें दे रखा है 20 मीटर, डिवाइडेड बाई 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 20, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.2, राइट। ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, और यहाँ से हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, टी इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब हम सीधा वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो नेट एक्सेलरेशन बिकम्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ठीक है, वो हमारे पास है 7.2 का होल स्क्वायर डिवाइड प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 13.99, राइट। और इसको जब हम फर्दर राउंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द point P at t equals to 2, right? So this is our required answer. So I hope you got the solution. Thank you.